मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर अब मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूले की हेल्प से हम क्या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, फोकल लेंथ को क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। ठीक है। मिरर फार्मूला क्या होता है तुम्हारा? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वही बताएंगे क्या क्या होता है। यही होता है। f यहाँ क्या है तुम्हारा? फोकल लेंथ। क्या होता है? f क्या है तुम्हारा? फोकल लेंथ। u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ कहाँ से? फ्रॉम पोल। पोल से। कहाँ से? पोल से। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। v क्या है तुम्हारा? डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज जो बन रही थी, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? f क्या है? फोकल लेंथ। u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। और v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। मान लो कि हमने क्या मिरर बना लिया। मिरर क्या किया? मिरर बना लिया। ठीक है। यहाँ फोकस होगा, तो पोल से फोकस, फोकस तक की लेंथ क्या होगी? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी तुम्हारी? पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या होगी तुम्हारी? u। ठीक है। ऑब्जेक्ट लेंथ। मान लो इमेज यहाँ बन रही है, इमेज यहाँ बन रही है, तो पोल से इमेज तक की डिस्टेंस क्या होगी तुम्हारी? v। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक आ रही ना ये सब? अब ये बताओ, अगर हम यहाँ पे एक्सिस बना देते, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये लेफ्ट साइड में है कि नहीं? एक्सिस के लेफ्ट साइड में है कि नहीं? तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? है नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। हमेशा ऑब्जेक्ट यही रखा जा रहा था जब हम क्वेश्चन करा रहे थे, जब रे डायग्राम बना रहे थे, तो हमेशा ऑब्जेक्ट यही रख रहे थे। इमेज तो इधर भी बन रही थी, इधर भी बन रही थी, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे थे? हमेशा लेफ्ट साइड में रख रहे थे। इसलिए हमेशा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है? नेगेटिव। अगर कह दे क्वेश्चन में कि 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? -25। यू क्या होगा? -25। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही होगी। ठीक है। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर तो ऐसा था, उसकी फोकल लेंथ हमेशा इस साइड थी। कहाँ थी? तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? हमेशा निगेटिव। क्या होती है? नेगेटिव। ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर ऐसा था, कुछ कैसा था? ऐसा था। उसकी फोकस यहाँ पे थी। कहाँ थी? यहाँ थी। तो कॉन्वेक्स मिरर का क्या होगा तुम्हारा फोकल लेंथ? क्या होगा बताओ? क्या होगा? पॉजिटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव। यू ऑलवेज नेगेटिव। यू तो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। यू क्या होगा? हमेशा नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही होगी यहाँ तक? अगर इमेज यहाँ बन रही है, जब इन्वर्टेड इमेज बन रही है, जब उल्टी इमेज बन रही है तो यहाँ बन रही थी, जब सीधी इमेज बन रही थी तो कहाँ बन रही थी? यहाँ। उल्टी जब बन रही थी इमेज, तो कैसी बन रही थी? रियल। जब सीधी बन रही थी तो क्या कैसी इमेज बन रही थी? वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज की डिस्टेंस क्या होगी? पॉजिटिव। और रियल इमेज की डिस्टेंस क्या होगी? नेगेटिव। तो इमेज डिस्टेंस में दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अगर रियल इमेज बन रहा है तो डिस्टेंस क्या होगी? नेगेटिव। और वर्चुअल की क्या होगी तुम्हारी? इमेज की डिस्टेंस क्या होगी तुम्हारी? पॉजिटिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। फोकल लेंथ कॉनकेव की नेगेटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। यू हमेशा क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव। डिस्टेंस ऑफ इमेज हमें जब रियल बनेगा तब क्या होगा? नेगेटिव होगा। और जब वर्चुअल बनेगा तब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
ये है मिरर फार्मूला। ये क्या है तुम्हारा मिरर फार्मूला। इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो भी हमने बता दिया। मैग्निफिकेशन, अब मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन ये बताता है कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कितनी बड़ी बन रही है। हाउ लार्ज इमेज फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का साइज क्या हो रहा है, कितना बड़ा हो रहा है, वो क्या बताता है? मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला देखो, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच डैश बाई इमेज की हाइट अगर एच डैश रख दे और ऑब्जेक्ट की हाइट अगर एच रख दे तो एच डैश बाई एच हो जाएगा क्या? मैग्निफिकेशन। ठीक, अगर डिस्टेंस के फॉर्म में लिखना है तो डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ बस याद रखना माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू, वी बाई यू नहीं होगा, क्या होगा? माइनस वी बाई यू। तो हम को ये लिख सकते हैं एम इक्वल टू एच डैश बाई एच या माइनस वी बाई यू। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मैग्निफिकेशन क्या बताता है? हाउ लार्ज द इमेज फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अब मैग्निफिकेशन भी दो तरह से आता है, पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज कैसी बन रही होगी? वर्चुअल। कैसी बन रही होगी? वर्चुअल या इरेक्ट कह सकते हैं। मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव आ रहा होगा तो इमेज कैसी बन रही होगी? रियल बन रही होगी और इन्वर्टेड, उल्टी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? रियल इन्वर्टेड जब बनेगी इमेज तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन आएगा। एम की वैल्यू क्या आएगी? -1, -2, -12। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल बन रही होगी और इरेक्ट बन रही होगी। और सुनो एक बात, अगर इमेज मैग्निफिकेशन फ्रैक्शन में आ रहा है, क्या आ रहा है? फ्रैक्शन में आ रहा है। मैग्निफिकेशन अगर फ्रैक्शन में आ रहा है, कहने का मतलब 1/2, 1/3 ऐसा कुछ आ रहा है, तो इमेज क्या हो रही है? छोटी बन रही है। ऑब्जेक्ट से क्या हो रही है? छोटी, क्योंकि वैल्यू, ये वैल्यू क्या है? 1 से छोटी। एम अगर 1 से छोटा है तो इमेज क्या हो रही है? छोटी बन रही है, ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। अगर एम की वैल्यू 1 से ज़्यादा है 1 से ज़्यादा है तो इमेज क्या हो रही है? इनलार्ज हो रही है, बड़ी हो रही है। जैसे 2, 3, 2.5 एम की वैल्यू अगर ये है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? 2, 3, 2.5, 1.5 ये आ रही है तो इमेज क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। 1/2, 1/3 ये आ रहा है अगर तो छोटा हो रहा है। ठीक है, चलो। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। एक लाइन खींच दे रहे हैं यहाँ पर, यहाँ लिख दे रहे हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। देखो, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ हमें कोई चीज़ बड़ी देखनी होती है। जैसे चेहरा तुम्हें नाऊ की दुकान में क्या देखना है? बड़ा देखना है। डेंटिस्ट को क्या करना है? तुम्हारा दांत बड़ा देखना है। डेंटिस्ट जो दांत वाला डॉक्टर होता है क्या करता है? तुम्हारे दांत के अंदर क्या जर्म्स हैं, जहाँ कहाँ खोखला है, ख़राब है, वो देखता है ना। तो बड़ा देखने के लिए हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉनकेव। उसके फोकस के अंदर हमने बताया था, जब फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज वर्चुअल और इनलार्ज बन रही थी। बड़ी बन रही होगी और इनलार्ज बन रही होगी। तो हमेशा फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, पास लाते हैं। ऑब्जेक्ट के पास हम क्या करते हैं? मिरर को लेके जाते हैं और खूब बड़ी सी इमेज हमको दिखाई देती है। तो डेंटिस्ट के वहाँ होता है, किसके वहाँ? डेंटिस्ट यूज। ठीक, और कहाँ पे? और तुम्हारा वो सैलून में भी क्या होता है? इसी का इस्तेमाल होता है। किसका?
कॉनकेव मिरर का। और कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कहाँ होता है? गाड़ी का, कोई भी बाइक है या कार है, उसका रियर व्यू मिरर जो होता है, रियर व्यू जो साइड मिरर जो होता है, जो साइड मिरर होता है, तो साइड मिरर में किसका इस्तेमाल करते हैं हम? कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का। क्योंकि क्या करता है, हमने ये बताया था, ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो यहाँ पे कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो फोकस और पोल के बीच यहाँ छोटी इमेज बनती थी, लेकिन वर्चुअल बनती थी। बनती कि नहीं बनती थी? छोटी बनती थी और वर्चुअल बनती थी, हमने बताया था। तो ट्रक, इतनी बड़ी ट्रक है, वो इतनी बड़ी शीशे में आ जाती है। उतनी बड़ी ट्रक क्या होती है? छोटे से शीशे में आ जाती है। तो किसका इस्तेमाल करेंगे? कॉन्वेक्स का। तो रियर व्यू के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। और आगरा फोर्ट पे लगा हुआ है, कहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है? जहाँ से हम ताजमहल को पूरा का पूरा, उतना बड़ा ताजमहल उस शीशे में आ जाता है। ठीक है, तो आगरा फोर्ट में भी कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल हो रहा है। क्या बड़ी चीज़ को अगर छोटा करना है, कॉन्वेक्स मिरर का, और छोटी चीज़ को अगर बड़ा देखना है, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो क्वेश्चन एक दे रखा है, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। एम की वैल्यू क्या दे रखी है? 3। एम की वैल्यू क्या दे रखी है? रियल इमेज, रियल का मतलब उल्टी बन रही होगी, इन्वर्टेड बन रही होगी। कहने का मतलब एम की वैल्यू 3 नहीं दे रखी है, -3 दे रखी है। हमने बताया था रियल जब होता है तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है? -3। जब रियल इमेज होगी तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा? -3 ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो यू दे रखा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर। हमने क्या बताया था? यू ऑलवेज निगेटिव, यू ऑलवेज, तो यू की वैल्यू हमेशा क्या लिखेंगे? 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही होगी। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जानते हो कि नहीं जानते हो? m इक्वल टू क्या होता है? -v/, m तुम्हारा -3 दे रखा है और u कितना दे रखा है? -10। कट गया, इधर भेजा हमने, 3 × 30। v इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा? वेयर इज द इमेज लोकेटेड। इमेज की डिस्टेंस ही पूछ रहा है, इमेज की डिस्टेंस आ गई, क्या होगा? -30 सेंटीमीटर।